uh, a long association with the Chabahar port, but this was we could never sign a long-term agreement. के इंतजाम के लिए भारत ने ईरान से 10 साल का मुआहदा कर लिया है। भारत ईरानी बंदरगाह का इंतजाम 10 साल तक संभालेगा। भारत मगरबी और वस्ती एशियाई ममालिक के साथ ने ईरान के साथ 10 साल और के लिए चाबहार पोर्ट की डील साइन कर दी। इसलिए मैं नक्शे के सामने खड़ा हूं और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो मैंने आपको कहा था कि इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फॉर परसुइंग इट्स फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, और यही हुआ है कि आज डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका को कहा है कि ये जो हम ईरान के साथ डील कर रहे हैं, डू नॉट टेक अ नैरो व्यू ऑफ इट। इसका एक नैरो व्यू ना लें। मतलब ये कि जो आप समझते हैं और जो आपका दिल करता है वो ना करें। अब इंडिया ने, आपको पता है, 10 साल का एक एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एंड डायरेक्ट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में ईरान और इंडिया के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर डील हुआ, जिसमें जाहिर सी बात है कि अमेरिका अपना रिएक्शन देगा, क्योंकि दोस्तों ईरान को अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इसी बीच इंडिया और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट के लिए समझौता हुआ, क्योंकि दोस्तों इंडिया ने 10 साल के लिए पोर्ट को लीज पर लिया है और अमेरिका ने इंडिया को धमकी दिया है प्रतिबंध लगाने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों अमेरिका को इंडिया से ज़रूरत है और डॉक्टर जयशंकर ने भी जवाब दिया। तो आइए दोस्तों देखते हैं रिएक्शन। ने ईरान के साथ 10 साल और के लिए चाबहार पोर्ट की डील साइन कर दी। इसलिए मैं नक्शे के सामने खड़ा हूं और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और पूरी की पूरी जगह में भारत के एक्सपोर्ट्स होते, वहां से सामान आता, ट्रेड बढ़ता। लेकिन पाकिस्तान को यह गंवारा नहीं था। पाकिस्तान का यह नहीं था कि इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। पाकिस्तान को यह था कि इससे भारत का नुकसान जरूर होगा। पाकिस्तान वही काम कर रहा है चाइना के लिए। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहां से लेकर यहां तक जो पूरी एक कॉरिडोर आ रही है, लेकिन ना ये कभी बनी है ना ये कभी बनेगी। लाहौरी बैल बुद्धि, लाहौरी चूरन खा खा के, दे डोंट हैव विजन, दे डोंट हैव इंटेलिजेंस, दे जस्ट हैव हिंदू हेट्रेड। आपको सेंट्रल एशिया जाना है, आप थ्रू ईरान जाइए। भारत ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का ये कारण भी है, टू सरकमवेंट पाकिस्तान एब्सोल्युटली। अगर ईरान की जिस दिन ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है दुनिया के साथ और इसको भारत फैसिलिटेट करेगा, दोस्तों उसके बाद पाकिस्तान हो ना हो, किसी के बाप को एक कौड़ी का। तो मैंने आपको कहा था कि इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फॉर परसुइंग इट्स फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, और यही हुआ है कि आज डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका को कहा है कि ये जो हम ईरान के साथ डील कर रहे हैं, डू नॉट टेक अ नैरो व्यू ऑफ इट। इसका एक नैरो व्यू ना लें। मतलब ये कि जो आप समझते हैं और जो आपका दिल करता है वो ना करें। अब इंडिया ने, आपको पता है, 10 साल का एक एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया है, और वो उन्होंने साइन, बेसिकली उनको पता चल गया कि हमें जो है वो क्या मिलने वाला है इससे। ठीक है। सो और इंडिया के मिनिस्टर साहब जो हैं वो ट्रैवल किया उन्होंने ईरान इन द मिडल ऑफ द इलेक्शंस, और मेरा ख्याल है कि शायद वो चाहते थे कि अगर नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने के बाद हम ये प्लान करते हैं तो देर आर चांसेस कि हमारे ऊपर एक प्रेशर बढ़ सकता है। सो लेट्स टेक इट, लेट्स डू इट इन अ टाइम, जब हम उस वक्त इसको करें जब एक केयर टेकर टाइम चल रहा है, एक इलेक्शन टाइम चल रहा है। इंडिया में केयर टेकर टाइम तो नहीं चलता, लेकिन इलेक्शन टाइम चलता है। तो उन्होंने कहा क्यों क्यों ना उस वक्त हम उसको बात करें। सो इंडिया के लिए जनाब ये जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और यही वजह है कि वो उन्होंने अमेरिका को पैगाम देना शुरू कर दिया एंड कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया, एंड दे बिलीव कि हम कन्विंस कर लेंगे। और असल में इंडिया करना क्या चाहता है? इंडिया चाहता है जी कि हम अपने एनर्जी रिजर्व्स पूरे करें। ठीक है। अमेरिका के पास तो अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स पड़े हुए हैं, इंडिया के पास नहीं है। इंडिया की ट्रेड फंस जाती है रेड सी में, होतीज वहाँ पे मौजूद है। इंडिया ऑलरेडी एक इजराइल के हवाले से उसने एक पोजीशन माजी में ली, लेकिन इंडिया कॉन्टिन्यूसली टू स्टेट सोल्यूशन के हवाले से भी बड़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच ले रहा है। बल्कि मैं देख रहा था कि दिस इज अ रेयर मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द साउथ एशिया कि सारे सार्क ममालिक जो हैं दे आर टॉकिंग दैट वी शुड अलाउ और वी शुड वोट फॉर पैलेस्टाइन टू बी अ फुल मेंबर इन द यूएन, बट वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि इंडिया तमाम वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें आप उसका रोल ज़रूर है। बहरहाल अब डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि वी विल कम्युनिकेट करेंगे, हम कन्विंस करेंगे, लोगों को राज़ी करेंगे, और दुनिया को इसका नाम नैरो व्यू नहीं लेना चाहिए।
ठीक है जी। अब ये जो ये बातें वो इंडियंस क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं जी अमेरिकन खुद ही तो कहते हैं कि चाबहार जो है उसकी एक बड़ी लार्जर रेलिवेंस है। ठीक है जी। और इंडिया का ईरान के साथ ये एक ताल्लुक रखना जो है, ये जो बहुत सारे दुनिया के ममालिक में पोर्ट ऑपरेशन है उसके हवाले से है। ठीक है जी। ये दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि आप एक तरफ हमें ये कहते हैं, आप ये हमसे बात करते हैं, ठीक है, कि हम लार्जर एंगल से चाबहार को देखें, चाबहार की रेलेवेंस है, और दूसरा में ये कह रहे हैं कि ये आप सैंक्शन से बाहर नहीं है। ठीक है जी। सो वो कह रहे हैं ये पूरे खित्ते के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और अमेरिका के इत्तेहादी इस खित्ते में मौजूद हैं। एंड फॉर दैट मैटर द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट इन अदर वर्ड्स डॉक्टर जयशंकर इज सेइंग डू नॉट कंसीडर एशिया यूरोप। यूरोप इज डिफरेंट। ठीक है जी। और आपको पता है कि इंडिया पहले इस एग्रीमेंट में जो है वो 2016 में आया था, एंड देन इंडिया ने कुछ इसके ऑपरेशंस भी कंट्रोल किए थे 2018 में। और बहुत सारी जो इंडिया की अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक जो ट्रेड गई थी वो इसी रूट के ज़रिए गई थी। ठीक है। सो अब जो इंडिया ने अफगानिस्तान में कोई 2.5 मिलियन टन का जो व्हीट था, और कोई 2000 टन के करीब दालें वगैरह जो जब वहाँ पे हालात ख़राब हुए तो भेजी थी, और पाकिस्तान ने अलाउ नहीं किया था। सो ये उस वक़्त, एंड देन इंडिया, आपको पता है पहले भी बात हुई है कि $370 मिलियन के करीब इस प्रोजेक्ट में से बहुत सारा पैसा लगा चुका है, और बहुत सारा पैसा जो है वो लगाने वाला है। सो ये जो है और इंडिया सिर्फ़ चाबहार पोर्ट पे काम नहीं कर रहा। ठीक है जी। ये जो अब ओमान के साथ भी इंडिया के आपको पता है बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और इंडिया चाहता है कि जो ओमानी पोर्ट्स हैं उन पे हमारी रेलेवेंस बढ़े और हम जाएँ वहाँ पे, काम करें वहाँ पे। अब चाबहार पोर्ट की जो सिग्निफिकेंस है वो बेसिकली इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान तो रास्ता देता नहीं है, पाकिस्तान और भारत के मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हैं